तो मायरी ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड ने रुला दिया। यहाँ पर जो फाखिर के बाप की डेथ थी वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ही अच्छे से रियल सीन्स को पोर्ट्रे किया गया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सीन्स बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस थे। अभी हाल ही में एक मूवी लॉन्च हुई थी गुड बाय के नाम से। यहाँ पर अमिताभ बच्चन की मूवी, आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद काफ़ी पुरानी मूवी है, 2022 की। भैया लेटेस्ट मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएगी। दैट मूवी इज ऑल अबाउट के जहां पर डेथ होने के बाद कौन कौन से सर्कमस्टांसेस घर वालों को फेस करने पड़ते हैं। उसके अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो मूवी जरूर देखें। और कुछ सीन्स इसके अंदर उससे बहुत ज्यादा रिलेटेबल थे। तो वो कौन से सीन्स थे और क्या होगा मायरी ड्रामे में आने वाली एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को आप 50% ऑफ पर बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में पेंट कमेंट पे भी जाएं और जाकर अपनी मर्जी का वेस्ट खरीद के अपने मेहमानों को इंप्रेस करें। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, जो मूवी के हवाले से मैं बात कर रहा था वो ये कि आपको दिखाया जाता है कि एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है जहां पर सभी इर्द गिर्द के लोग आ जाते हैं अपना उल्लू सीधा करने। यहाँ पर कुछ खानदान के बड़े करीबी लोग जो आकर बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं और आपको हैरान कर देते हैं। इस ड्रामे के अंदर भी आपको दिखाया गया वो सीन के जहां पर अभी मतलब सुबह डेथ हुई है फाखिर के अब्बा की, और यहाँ पर उसकी बहन का जो शौहर है वो आ जाता है उसके बिजनेस के अंदर हक जमाने। यहाँ पर उसके भाई को कहता है कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से मिलकर बिजनेस को मैनेज करेंगे। बंदा पूछे जिस तरह तू फ्री में मैनेज करेगा ना, तेरी तो नजर है उसके बिजनेस में कि कुछ हिस्सा मुझे भी मिले। और दूसरी बात ये कि इसने एक जो बात कर दी ना यहाँ पर के जहीर साहब कुछ जिम्मेदारियां मेरी भी लगा कर गए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि भैया बस बहुत जल्द वो भी अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। खुदा का वास्ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी वरासत लिख कर जाओ, यहाँ पर बता कर जाओ कि मतलब कौन किस चीज़ का हकदार होगा। स्पेशली अगर आपकी थोड़ी सी भी ज़्यादा नेटवर्थ है, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो। इवन कि मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मैंने भी सब कुछ लिख के रखा हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी का, मेरे सारे बैंक बैलेंस का और जो जो चीज़ें मैं ऑन करता हूं उनमें से कौन कौन किस किस चीज़ का आफ्टर ऑनर होगा मेरे बाद। सो दैट इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट जो कि खास तौर पे आपको मायरी ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप जितने भी झंझट चलेंगे इनके घर में वो सब जायदाद और बिजनेस के ही होंगे। सारे अपना हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। बहन भाई जो कि पहले थोड़ा बहुत लिहाज कर रहे थे, अब आकर स्ट्रेट अवे कहेंगे कि हमें हमारा हिस्सा दो, और किसी एक को भी ऑनर नहीं बनने दिया जाता जब किसी एक बड़े की डेथ हो जाए। तो यहाँ पर कोई भी एनी के अब्बा को बिजनेस और प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनने देगा, सारे अपना हक जमाएंगे। ये तो वो है फाइट जो कि है फाइनेंशियल, और दूसरी फाइट इमोशंस की बेस पे चलने लग रही है। इसी एपिसोड में देखने को मिलता है कि यहाँ पर माँ और बेटी कहने को दोनों की सौतनें आ जाती हैं मौत वाले टाइम पर, यानी कि मदर की सौतन भी आ जाती है यहाँ पर बड़े टसवे बहाने, और जिस तरह से वो उनकी भाभी को हक कर रही है, इस घर में अपना हक जमाने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उसकी अम्मा को तकलीफ़ देगी। और दूसरी बात यह है कि अब आने वाली एपिसोड में डेफिनेटली वो डिमांड करेगी कि भाई मैं तुम्हारी हर खुशी गमी में शामिल हूँ, मैं तुम लोगों का ख्याल करती हूँ, तो मुझे क्यों तुम लोग उस घर से अलग कर रहे हो। बेसिकली वो उस घर पे अपना कब्जा जमाना चाहती है, और ये सारी इसकी प्लानिंग है। आगे जाकर ये डिमांड करेगी कि मुझे तो उसी घर में जाना चाहिए, जिसके बाद यहाँ पर एनी के अब्बा कहेंगे कि तुम्हें क्या मसला है, वो इस घर में आएगी रहेगी, अब सारे जितने भी डिसीजंस होंगे वो मैं लूँगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मरने से पहले किसी को भी डिसाइड करना चाहिए कि घर के इंटरनल अफेयर्स को उसकी डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे बड़े अक्सर ये सारी चीज़ें बिना रिजॉल्व किए इस दुनिया से चले जाते हैं, या ये वो सोचते रहते हैं कि शायद वो तो यहाँ पर क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। माँ का घर शायद ख़राब होगा दूसरी वाली की वजह से, और बेटी का घर बहुत हद तक ख़राब होगा आमना की वजह से, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। कि बंदा पूछे कि यार उसकी अब शादी हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में मूव कर चुका है, तो तुम क्यों इतना इंटरफेयर कर रही हो। अब लेटेस्ट एपिसोड में एक बात की समझ नहीं आई थी कि यहाँ पर ये जो लड़की है ये मरने पे आई थी या डेट पे। जिस तरह से वो फाखिर का हाथ पकड़कर उससे अपनी हमदर्दी जता रही है, भैया ऐसी हमदर्दी तो उसकी अपनी बेगम ने नहीं जताई, तो तुम कौन होती हो। सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे आगे से, और किस तरह से ये जो छोटा कपल है हमारे पास फाखिर और साथ में एनी का, ये कैसे मैनेज करते हैं
और किस तरह से जब जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ती हैं तो आप ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो, ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। फ़ाखिर जो भी कह रहा है ना कि मतलब मैं ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा बोझ मेरे कंधों पे आ गया है, तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि लाइफ की किस स्टेज में आपके ऊपर कौन सी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। आपको हमेशा से रेडी रहना चाहिए। फ़ाखिर मस्ट बी मैट्रिक का स्टूडेंट मेरे ख्याल से। व्हेन माय फादर एक्सपायर्ड आई वाज एक्चुअली द स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज एवरीथिंग, क्योंकि फादर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं सभी बच्चे, और मैं तो खुद उस टाइम 12-13 साल का था, तो इट वॉज क्वाइट हार्ड फॉर मी। बट टू ऑल ऑफ़ यू हुएवर लिसनिंग टू मी राइट नो, भैया अगर आपके पेरेंट्स भी बहुत छोटी उम्र में चल गए ना तो चांसेस आर कि आप ज़िंदगी के अंदर शायद ज़्यादा ग्रो करो, ज़्यादा तरक्की करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा पेस पे बचपन से ही काम करना शुरू हो जाते हो और जिसके रिजल्ट्स पर आपको अच्छे मिलते हैं। तो डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, लेकिन फ़ाखिर यहाँ पर किस तरह का लड़का निकलता है ये देखना होगा। क्या वो आगे से आमना की बातों में आके अपना घर ख़राब करेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस तरह से ये माँ बेटी फाइट करते हैं ये अब हमें देखना होगा। ड्रामे की स्टोरी को आगे से डेफिनेटली अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि एक तो यहाँ पर ये जो सोतन है इसकी माँ की आके रहने लगेगी और फिर घर में काफ़ी फसाद होगा। बाकी बहनें जो हैं वो कहेंगी कि भाई हमें हमारा हिस्सा दो। हो सकता है कि उन लोगों को ये घर भी बेचना पड़े। कारोबार के अंदर वो पहले ही काफ़ी नालायक था, फिर ऊपर से दूसरा बंदा साथ ऐसा शामिल हो जाएगा जो उल्टा कारोबार चलाने के उसके अंदर से खाने की कोशिश करेगा, तो उसका भी मलिया मेट हो जाएगा। तो एक अच्छा खासा तूफान आएगा इनके घर में। एक बात जो कि फ़ाखिर के अब्बा जाने से पहले उसको कह के गए थे, वो उसको सोचेगा बार बार के बाप ने मुझे एक बात समझाई थी कि तुमने कुछ भी बिखरने नहीं देना, तो मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी आती है। आमना जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है उसके साथ, और हो सकता है कि आगे जाकर ये भी सजेस्ट करे कि अपनी बेगम को छोड़ो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तब जाकर शायद इसको थोड़ी सी अक्ल आए कि वो अपनी बेगम के साथ क्या ज़्यादती करने जा रहा है, अपने ख़ानदान के साथ क्या ज़्यादती करने जा रहा है। तो यहाँ पर इस लड़के के अंदर थोड़ी सी अकल आएगी। और ख़ास तौर पे मायरी ड्रामे के अंदर जो आनी का कैरेक्टर है ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अभी तो वो बहुत सारी मैच्योर हरकतें करती नहीं, यहाँ पर लड़ाई भी करती है, तो आगे जाके वो इतनी लड़ाई नहीं करेगी, बल्कि सिचुएशन को समझ के अपने हस्बैंड का साथ देगी। वो जो लड़का इसके पीछे पड़ा था, जितने ज़बरदस्त तरीके से उसने उसको रिस्पॉन्ड किया है, तो आई बिलीव कि आगे से फ़ाखिर के साथ भी बहुत अच्छे से चलने वाली है। जो लोग पूछ रहे थे कि ड्रामे के अंदर बेसिकली क्या मोटिव है, क्या लेसन है, तो एक तो वही लेसन कि भैया यहाँ पर आपको अपने जाने से पहले सब कुछ लिख कर जाना चाहिए, बताना चाहिए कि किसकी क्या जिम्मेदारी और कौन क्या चीज़ ऑन करता है। आपकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि बच्चों की कम उम्र में शादी करवा दी जाए, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड आई गेस। बट हो सकता है कि यहाँ पर यह भी चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर छोटे बच्चों की शादी हो भी जाती है तो वो किस तरह से टाइम के साथ ख़ुद को और अपने ख़ानदान को मैनेज कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव, ये हम ड्रामे के अंदर साथ साथ देखेंगे। और लास्ट में जिस तरह से बाहर की औरतें घर के अंदर आकर कब्ज़ा करना चाहती हैं, ये घर के मर्दों को जब तक एहसास होगा इस बात का तब तक शायद लेट ना हो जाए। तो ये भी एक पहलू है बड़ा इंटरेस्टिंग मायरी ड्रामे का। साथ ही साथ आप इस ड्रामे की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है एक्टिंग आयना आसिफ की। अच्छा काम कर रही हैं, काफ़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस आगे जाके बनेंगी। इनके बारे में और ख़ास तौर पे और भी बहुत सारी एक्ट्रेस के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट मैंने बनाई है, टॉप 5 बेस्ट एक्ट्रेस 2023, जो कि स्पेशली न्यू कमर्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।